ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पिछला हमने जो किया था उसमें क्या था, बाय रिमूविंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था वो, ठीक है। उसमें हम y को एलिमिनेट कर रहे थे, y की जगह पे हम क्या लेकर आ रहे थे, v लेके आ रहे थे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पे क्या है, आपको बोला है डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स के अंदर जो y है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है 6 चैप्टर के अंदर से तो वो बाय नेम आएगा कि इसको आप बताइए चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, या आपको पूछेगा वो कि बाय एलिमिनेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड प्लस जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो। तो यहाँ पे अगर आपको बोलता है टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका प्रोसीजर आप समझिए क्या है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर के फॉर्म में आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में आपको वही आपका अपना पी क्यू आर जो भी वैल्यूज़ हैं आप सबको एकदम नोट डाउन कर लेंगे कि ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है एक्स जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको चेंज कैसे करना है कि हम एक z इंट्रोड्यूस करते हैं और z हमें किसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करना है, x की जगह पे जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि जो हमारा नया इक्वेशन बनता है वो नया इक्वेशन क्या बने, मेरा ये बने डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। यहाँ पे आपको पी वन क्यू वन और आर वन की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, पी क्यू आर की हेल्प से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा जो फॉर्मूला है आपका पी वन का फॉर्मूला क्या है आपका, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन क्या है, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 का क्या फॉर्मूला है आपका, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 का फॉर्मूला है R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले आप देखेंगे हर जगह आपको Z का यूज़ दिख रहा है, बट अभी हमें Z नहीं पता कि हम उसको डिराइव कैसे करेंगे। बस ये बोला गया है कि वो क्या है आपका Z जो है फंक्शन ऑफ X की जगह पर हमारा यूज़ हो रहा है। अब Z को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमें दिया हुआ है कि डी जेड बाई डी एक्स मतलब Z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जो पहला फॉर्मूला वो बोला वो क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स। आपको अगर डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर आप डिराइव कर रहे हैं, जो प्रीवियस मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं इसमें जो P1 का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, 0 होगा। वो 0 तभी होगा आपका जब आप क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स को इस फॉर्मूले से आप डिराइव करोगे। तो P1 आप सॉल्व भी करके देखोगे तो जो P1 है आपका वो कैसा आएगा, वो 0 आएगा। या फिर नेक्स्ट आपके पास दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका कि डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालते हैं अपने डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू और फिर इसको इंटीग्रेट करके अगर आप जेड की वैल्यू निकालते हैं, जो P1 आपका आएगा इस केस के अंदर वो कैसा आएगा आपका, कांस्टेंट P1 निकल के हमेशा आएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ए स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने फॉर्मूले के अंदर जो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर यूज़ किया है वो एनी कांस्टेंट, आप अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना मोस्टली हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, क्योंकि क्यू के अंदर आपका जो क्यू होता है वो ऐसा होता है जो कि कंप्लीट आपका स्क्वायर रूट का टर्म होता है जो कि अंडर रूट से क्या होता है आपका बाहर आ जाता है। इसलिए हम ए स्क्वायर को 1 लेते हैं, बाकी आप ए स्क्वायर को कोई भी नंबर ले सकते हैं जिससे कि आपका डी जेड बाई डी एक्स जो है वो कंप्लीट नंबर निकल के आए। कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये पूरा हमारे ऊपर है कि अगर हम अपना पी देख रहे हैं कि मेरा पी अगर इस तरीके से सॉल्व हो रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन है मतलब e की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स करती हूँ वो इतना कन्वीनियंट नहीं आ रहा या इतना इजी टू सॉल्व नहीं आ रहा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। अगर ये मेरा इजी टू सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्यू अपॉन ए स्क्वायर अगर मेरा इजी टू सॉल्व नहीं है, तब मैं क्या करूँगी, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें समझिएगा आप एग्जाम्पल के थ्रू, पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस इसमें आपको डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, और यहाँ से z आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करके दोनों तरफ आप z की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 ई की पावर 2x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 ई की पावर 4x वाई इक्वल टू ई की पावर 6x। हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है।
पी, क्यू और आर की हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हमें हर जगह P1, Q1 और R1 चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, तो इसके लिए मुझे dz/dx चाहिए। dz/dx के लिए मेरे को जो फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले देखिए मैंने e की पावर माइनस पी डी एक्स इंटीग्रेशन का चेक किया, तो मैं e की पावर 8 e की पावर 2x प्लस 2 है। अब यहाँ पे देखिए e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर 2x है। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा आपका 2 e की पावर 2x अपॉन 2 होगा, तो e की पावर फिर e की पावर 2x हो जाएगा। तो यह थोड़ा सा आपका टर्म जो है वो इतना ईजी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम दूसरा फॉर्मूला अपना चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या था, q अपॉन ए स्क्वायर वाला ये जो फॉर्मूला है उसको हम चेक करते हैं। देखिए हमने क्या किया, dz/dx क्या है हमारा, q अपॉन ए स्क्वायर। q की वैल्यू मेरी क्या थी, q की वैल्यू है मेरी 4 e की पावर 4x। मैंने यहाँ पे 4 e की पावर 4x देखा, जो कि मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट, मतलब इसको मैं 2 e की पावर 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और मेरा अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपल मैंने क्या किया, जो मेरा फॉर्मूले में ए स्क्वायर है इसको मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब dz/dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 e की पावर 2x का होल स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा मेरा 2 e की पावर 2x। अब मेरा dz/dx आ गया, मैं इससे d² स्क्वायर निकाल सकती हूँ डिफ्रेंशिएट करके इसको, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 e की पावर 2x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, P1 निकालना है। P1 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, d² अपॉन dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ मैंने d² अपॉन dx² की जो मेरी वैल्यू है वो, p की वैल्यू जो मेरी पीछे -8 e की पावर 2x माइनस 2, dz/dx की वैल्यू मेरी जो dz/dx का होल स्क्वायर, सारा मैंने पुट किया, सॉल्व किया और देखिए क्या आया, कांस्टेंट आया। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं dz/dx के लिए, तो मेरा जो p आता है P1 वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। देखिए यहाँ पे मेरा P1 क्या आया, कांस्टेंट आया। फिर मैंने Q1 निकाला, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर से मैंने पुट किया, मेरा 1 आ रहा है उसको सॉल्व करके। फिर मैंने R1 निकाला, r क्या है मेरा, r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर करके मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, मेरा R1 जो है ये निकल के e की पावर 2x अपॉन 4 आया है। अब सिंपल आप e की पावर 2x अपॉन 4 है, इसको आपने यहाँ पे छोड़ा अभी, पर इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे। पर पहले हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, d²y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू R1। आपने क्या करना है, जो p1 की वैल्यू आपकी निकली है -4 वो लिया, q1 की वैल्यू जो आपकी 1 आई है वो, R1 की वैल्यू e की पावर 2x अपॉन 4, ये सारा आपने क्या किया, पुट किया। अब सिंपल आप देख रहे हो यहाँ से कि यहाँ पे e की पावर 2x है, लेकिन हमारा ये क्या है, फंक्शन z में है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर 2x जो में हमारा है उसका हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dz/dx हमें पता है 2 e की पावर 2x है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2 e की पावर 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल क्या आ गया मेरा e की पावर 2x आ गया, जो कि किसके इक्वल हो गया, z के। मतलब यहाँ पे मैं e की पावर 2x की जगह पे, जो मेरा यहाँ पे e की पावर 2x है, इसकी जगह पे सिंपली मैं क्या पुट कर सकती हूँ, z पुट कर सकती हूँ, मेरा z की फॉर्म में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, d इस वाले फॉर्म में जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आपने dy जो आपका dz है इसको आपने dy ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि d/dz को मैंने कैपिटल D ले लिया, तो मेरा क्या बन गया, d² माइनस 4d प्लस 1 y इक्वल टू e की पावर 2x, जो मैंने अभी निकाला वो मेरा किसके इक्वल आया है, z के इक्वल, तो z/4 हो गया। सिंपल आप देखिए मेरे को वही डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है मुझे ये। अब इसको मुझे जैसे सोल्व करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, d² माइनस 4d प्लस 1, इसके मैंने रूट्स निकाले, d की वैल्यू अगर सिंपल नहीं निकाला तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, मैंने वैल्यू को पुट किया, 2 प्लस माइनस √3, ये मेरा क्या आ रहा है, z का वैल्यू आ रहा है। तो जब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूंगी, क्या लिखूंगी, c1 e की पावर 2 प्लस 3 √z प्लस c2 e की पावर 2 माइनस √3z। अब क्योंकि z में और हमें पता है z हमारा किसके इक्वल है, e की पावर 2x के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, जहाँ जहाँ मेरा z था वहाँ पे मैंने e की पावर 2x रख दिया, मेरा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर मैंने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि z में है तो आपको पता है कि अगर z या x होता है तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल लगाते हैं। यहाँ पे मेरा z है तो मैं z के लिए बाइनोमियल लगाऊंगी, 1 के फॉर्म में मेरा है तो मैंने 1 आगे कर लिया, d² माइनस 4d की पावर -1 करके z के साथ लिखा, फिर यहाँ पे मैंने बाइनोमियल लगाया, फिर फर्स्ट टर्म लेंगे क्योंकि z है आपका, फिर आपने z को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, d² के साथ आपका z 0 हो जाएगा, 4d के साथ आपका सिंपल 4 बचेगा, तो 1/4 z प्लस 4 ये आपका आ गया, z का वैल्यू e की पावर 2x वो आपने देखिए यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या आ गया, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को आपने रख दिया। यही है जो आपका गिवन क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली आया हुआ है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, x d² y/dx² माइनस dy/dx माइनस 4x³ y इक्वल टू 8
एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब पहले तो क्योंकि ये मेरा जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में नहीं दिया, तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को मैंने सिंपली एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो मेरा सॉल्व वो क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, जो क्यूब था मेरा एक्स से कैंसिल हो गया। फिर मैंने उससे कंपेयर किया, जो मेरी जनरल इक्वेशन है पी की वैल्यू मेरी क्या आ गई -1 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू -4 बाई एक्स और आर की वैल्यू क्या आ गई 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपली जब आप p देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है dz बाई डी एक्स, अब p आपको दिख रहा है कि -1 बाई एक्स है, तो e की पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स करोगे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, जो -1 बाई एक्स है जो साइन फॉर्मूले का माइनस है, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे तो log x, और e और log क्या होता है आपका कैंसिल, सिंपल क्या बचेगा आपका x, मतलब dz बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी सिंपल क्या आ गई x आ गई इस फॉर्मूले से। और dz बाई डी एक्स अगर आपका x आया तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके x z की वैल्यू निकाल सकते हो, वो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बाई 2। और मैंने बताया कि जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब हम जब भी dz बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं किस वाले फॉर्मूले से, e की पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स से निकालते हैं। इस केस में मेरा p1 क्या आता है 0 आता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, पर मैंने यहाँ पे निकाल दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे ही p1 का फॉर्मूला लिखा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मैंने जैसे ही सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा मेरा क्या आ गया 0 आ गया। आपको एग्जाम में ये सिंपली आप लिख सकते हैं कि जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपका p1 क्या आता है 0 आता है। इसके बाद सिंपल आपने देखिए q1 निकाला, q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपका -4 आ रहा है, आपने r1 निकाला, r डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपने पूरा सॉल्व किया, देखिए क्या आ रहा है 8 साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे पता है कि मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2z आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालती हूँ तो 2z आएगी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 8 साइन 2z कर दिया। अब आपको जनरल फॉर्मूला जो नया हमने ड्राइव किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो हमारा क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई बाई डी जेड प्लस q1 वाई इक्वल टू r1। आपने सारी वैल्यूज जो p1 आपका 0 है तो ये वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, q1 की वैल्यू -r, r1 की वैल्यू आपकी 8 साइन z, आपने सिंपल क्या किया पुट कर दिया। फिर वही d बाई डी जेड जो आपका है उसकी जगह पे आपने क्या करना है कैपिटल D पुट कर देना है, तो आपका डी स्क्वायर -4 वाई इक्वल टू क्या हो गया 8 साइन z। फिर आपने क्या किया ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने पे डी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी +-2, वाई इक्वल टू क्या आ गया c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z, z की वैल्यू आपको पता है क्या है आपकी एक्स स्क्वायर है, आपने पुट किया एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका क्या बचेगा जो y आपका आया c1 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर आपने निकाला पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 फिर 8 साइन 2z है आपका। अब यहाँ पे आपको पता है जब 2z होता है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, तो डी स्क्वायर की जगह पे आपने क्या पुट करना है -4, आपने जैसे ही डी स्क्वायर की जगह पे -4 किया -4 कितना हो गया आपका -8, और ऊपर आपका 8 है वो कैंसिल हो गया, सिंपल आपका क्या बचा आपका बचा 8 -8/8 साइन एक्स स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल, माइनस क्या बचा आपका सिंपल यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को प्लस कर देंगे, ये आपका जो है सिंपल आंसर आ गया। इसमें आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई u और v का कोई केस नहीं है। आप सिंपल अपना सबसे पहले p1 निकालेंगे, q1 निकालेंगे, r1 निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या पता है dz बाई डी एक्स है, उसके लिए 2 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, दोनों को आपको यूज़ करना है, जो भी आपको सही लगता है उस टाइम पे वो खुद आपको चेक करना है और सिंपली सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।